गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले अभी हम लोगों ने कैल्सिनेशन प्रोसेस, रोस्टिंग प्रोसेस और थर्माइट रिएक्शंस पढ़ा। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। द लेस रिएक्टिव मेटल्स like as mercury and copper, which are quite low in the activity series, are extracted by the reduction of their oxides by heat alone। जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे मरकरी है, पारा, कापर, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे रखे गए हैं, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाई हीट एलोन। केवल उनको आप उनके ऑक्साइड्स को केवल हीट, गर्मी दे करके केवल हम रिड्यूस कर देंगे, अपचयित कर देते हैं, तो उनके मेटल्स जो है अलग हो जाते हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, हमें मरकरी का एक्सट्रैक्शन का करना है, तो मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो मरकरी मेटल का जो सल्फाइड ओर है उसको केवल एयर में हम क्या करेंगे, उसको हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग करेंगे, तो ये जो है HgO, मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। HgS और प्लस 3O2, 2HgO और प्लस 2SO2। ये मरकरी सेकंड सल्फाइड था, ये जो है ऑक्सीजन है, एयर की उपस्थिति मैंने बताया, इसका रोस्टिंग कर देते हैं, तो HgO मरकरी सेकंड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। द कॉन्सनट्रेटेड मरकरी सेकंड सल्फाइड ओर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सीनाबार, ये ओर जो HgS है इसको सीनाबार कहते हैं। सीनाबार इज रोस्टेड इन एयर व्हेन मरकरी सेकंड ऑक्साइड इज फॉर्म। तो मरकरी सेकंड ऑक्साइड यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। सेकंड प्रोसेस में हम लोग जो है सेकंड प्रोसेस में जो पढ़ेंगे, तो व्हेन दिस मरकरी सेकंड ऑक्साइड इज हीटेड, to about 300 degree centigrade, it decomposes, gets reduced to form mercury metal। जैसे इसी को HgO हमने कहा कि वह मरकरी सेकंड ऑक्साइड, इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करें तो ये मरकरी के रूप में अलग हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। मरकरी सेकंड ऑक्साइड हीट करिए और उसका क्या करें, रिडक्शन करिए, तो मरकरी यहाँ अलग हो जाए, मरकरी मेटल और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। इसी प्रकार से एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर, अगर हमें कापर का एक्सट्रैक्शन करना हो तो कापर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। इसको भी इसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है केवल हम एयर की उपस्थिति में इसके ओर को हम क्या करेंगे, हीट कर देते हैं। 2Cu2S प्लस 3O2, 2Cu2O और प्लस 2SO2। इसमें क्या है, कापर फर्स्ट सल्फाइड तो को जो है हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रोस्टिंग प्रक्रिया अपनाते हैं यहाँ पे भी, तो Cu2O कापर फर्स्ट ऑक्साइड यहाँ बन जाएगा और प्लस 2SO2। सेकंड स्टेज में क्या होगा, यही कापर सेकंड ऑक्साइड जो है 2Cu2O और प्लस Cu2S, ये कापर फर्स्ट सल्फाइड के साथ इसको रिएक्शन करा देते हैं, कापर फर्स्ट ऑक्साइड और ये है कापर फर्स्ट सल्फाइड, और इसको खूब गर्म कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6Cu। कापर मेटल यहाँ अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अलग हो जाता है। एक कापर फर्स्ट ऑक्साइड जो है हमने यहाँ ऊपर से पाए थे, यहाँ पे ये है Cu2OS, वही चीज़ जहाँ पाए हैं यहाँ पे, उसी को कापर सल्फाइड के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं। इन द एबव रिएक्शन, जो ऊपर अपक्रिया बताई गई है, व्हेन ए गुड अमाउंट ऑफ कापर फर्स्ट सल्फाइड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कापर फर्स्ट ऑक्साइड, जब एक बहुत अधिक मात्रा में कापर फर्स्ट सल्फाइड कापर फर्स्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, देन द सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड। तो उस समय रोस्टिंग के लिए जो एयर सप्लाई होती है, दी जाती है, वो बंद हो जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हवा की अनुपस्थिति में
कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड फॉर्म्ड एबव। तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड जो ऊपर बना हुआ है ये रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। तो बचा हुआ जो कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर मेटल, तो टू फॉर्म कॉपर मेटल एंड सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो रिएक्ट करके कॉपर फर्स्ट, जैसे यहाँ पे है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड और कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, तो दोनों रिएक्ट करके कॉपर मेटल अलग कर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हुआ। अब इसके आगे जो है एक वर्ड आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि मेटल को अभी तक तो हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी अध्ययन करेंगे यहाँ पे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मतलब ऐसी प्रक्रिया द ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल, अगर इम्प्योर मेटल है अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में पृथक करने की प्रक्रिया जो है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहलाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सबसे अधिक मात्रा में जो उपयोग की जाती है मेटल की रिफाइनिंग के लिए प्रक्रिया, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेटल। अब ये प्रोसेस होता क्या है, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोसेस के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि ये किस प्रकार से इसकी रिफाइनिंग होती है। धन्यवाद।